नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। हमारे गांव की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का विज्ञान का दूसरा पाठ। पहला पाठ हमारा हो गया है, तो आज हम पढ़ेंगे उस दूसरे पाठ के बारे में। तो दूसरे पाठ का नाम है, कक्षा 6 का आज दूसरा पाठ है हमारा। दूसरे पाठ का नाम है भोजन के घटक। यानी कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ प्रोटीन, वसा, खनिज लवण वगैरह जो होते हैं उन्हें भोजन का घटक कहते हैं। तो आज हम एक एक भोजन के एक एक घटक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, उन्हें भोजन के घटक कहते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो एक तो उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, खनिज, जल इत्यादि। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और उस भोजन में पोषक तत्व होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, जल इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इनमें भोजन में विटामिन्स भी होते हैं। भोजन में विटामिन भी होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किन से मिलता है, प्रोटीन क्या होती है, ये किन से मिलती है, हमें कैसे भोजन कैसा भोजन करेंगे तो उससे हमें प्रोटीन मिलेगी, कैसा भोजन करेंगे तो उससे हमें वसा मिलेगी, खनिज लवण मिलेगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक एक करके उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये हमें किन से मिलता है और इससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें अनाजों से प्राप्त होता है। तो ये लिख लो, अनाजों से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? अनाजों से। उदाहरण के रूप में लिख लो, गेहूँ, जितने भी मोटे अनाज है ना, उनको जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मक्का, बाजरा, चावल और भी कई दाने हो गए, आप नाम लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चावल में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें अनाजों से प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, ये शरीर में क्या कार्य करता है, यानी कि शरीर को क्या फायदे देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य जो होता है वो होता है, यह शरीर को
ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट है वो अनाजों से प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो हमें प्राप्त होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो प्राप्त होती है वो दालों से प्राप्त होती है। यह दालों से प्राप्त होती है, ये दालों से प्राप्त होती है। जितनी ज़्यादा अधिक दालें खाएंगे ना, उतनी अधिक प्रोटीन मिलेगी। उदाहरण के रूप में लिख लो कि चना दाल है, मूंग दाल है, चना, मूंग, सोयाबीन, और मछली खाने से भी प्रोटीन मिलती है, मांस में भी प्रोटीन होती है, मटर में भी और पनीर में भी प्रोटीन होती है, दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में होती है। सोयाबीन के जो दाने होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? तो प्रोटीन के कार्य होते हैं शरीर को, हमारा जो शरीर है ना, शरीर की वृद्धि करना, एवं शरीर को स्वच्छ रखना। शरीर की वृद्धि करना और शरीर को स्वच्छ रखना प्रोटीन का काम है। तो तीसरे नंबर पे आएगा वसा। वसा है जो ये तेलीय पदार्थों से प्राप्त होती है, यानी तेल वाली चीज़ें खाने से वसा प्राप्त होती है। फैट जिसे कहते हैं, तेलीय पदार्थों से वसा प्राप्त होती है। मूंगफली, घी, सरसों, मछली आदि ये प्रोटीन के वसा के स्रोत हैं। तो जो तेलीय पदार्थ होते हैं जिसमें ज़्यादातर तेल पाया जाता है, उनसे हमें वसा प्राप्त होती है। वसा का जो कार्य है, शरीर, यह शरीर को ऊर्जा देती है, परंतु ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा देते हैं, मगर वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है, मगर वसा जो होती है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा वसा देती है। परंतु वसा का सबसे अधिक अगर उपयोग करने पर शरीर में मोटापा हो जाता है। चौथे नंबर पे आएगा
विटामिन। विटामिन ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो ये कई प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं विटामिन वो सबसे ज़्यादा हमें हरी सब्जियों से, इनसे प्राप्त होते हैं। हरी सब्जियों से, हरी सब्जियां तथा फलों से प्राप्त होते हैं। फलों से प्राप्त होते हैं। विटामिन जो है वो हरी सब्जी और फलों से प्राप्त होते हैं। विटामिन का कार्य जो है, वैसे प्रत्येक विटामिन का अलग अलग कार्य है, मगर सामूहिक रूप से विटामिन के कार्यों की बात की जाए तो ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। अलग अलग विटामिन अलग अलग रोगों से शरीर की रक्षा करता है। रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। चलिए कुछ विटामिनों के बारे में जान लेते हैं। विटामिन जो ए होता है वो आँखों, विटामिन ए आँखों और त्वचा यानी चमड़ी के लिए आँखों व चमड़ी, आँखों और त्वचा को की रक्षा करता है। आँखों और त्वचा की जो रोग होते हैं ना, उनसे विटामिन ए जो होता है उनसे उनकी रक्षा करता है। विटामिन डी जो होता है ये विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी जो है वो क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारी जो अस्थियां है ना, उनको क्या करता है? मजबूत बनाता है। विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन डी जो सूर्य से प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होता है। पांचवें नंबर पे एक खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण ये जो होते हैं ये
हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। खनिज लवण की हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे आयोडीन, फास्फोरस, ये क्या है? खनिज लवण है। आपको मैं 2-4 उदाहरण बता देता हूँ खनिज लवण के। फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, ये खनिज लवण है और इनके शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है और ये हरी सब्जी और फलों से प्राप्त होते हैं। खनिज लवण का जो काम होता है वो, इनका कार्य होता है हमारे शरीर का समुचित विकास करने में सहायक होते हैं। खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर का समुचित विकास करने में सहायक होते हैं। इसके बाद है 6 नंबर पे जल। जल जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जल हमारे शरीर में अपशिष्टों को बाहर निकालता है और जो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, वैसे जल के बहुत सारे कार्य हैं। 1-2 कार्य मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। यह हमारे शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालने में सहायक होता है। अपशिष्टों को बाहर निकालने में क्या होता है? सहायक। जल जो होता है वो हमारे शरीर से क्या करता है? अपशिष्टों को बाहर निकालता है, पसीने के रूप में, पेशाब के रूप में। ये जो जल जो होता है वो शरीर के जो खराब चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देता है, उसका निष्कासन कर देता है। और जो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करता है। शरीर जो अवशोषण करता है उनमें जल जो होता है वो सहायक होता है। तो ये तो थे हमारे दूसरे पार्ट के जो भोजन के घटक। तो भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ये किन से मिलते हैं, इनके क्या कार्य है, वो मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा दिया। तो इस पार्ट में आपको इतना ही याद रखना है कि भोजन के जो घटक हैं उनके नाम याद रखने हैं, ये किन से प्राप्त होते हैं वो याद रखना है और इनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर देते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। कार्बोहाइड्रेट ये अनाजों से प्राप्त होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन ये दालों से प्राप्त होती है, कार्य है शरीर की वृद्धि करना और शरीर को स्वस्थ रखना। वसा ये तेलीय पदार्थों से प्राप्त होता है, कार्य है शरीर को ऊर्जा देती है, मगर जो कार्बोहाइड्रेट से वसा ज़्यादा ऊर्जा देती है। और विटामिन ये हरी सब्जी और फलों से प्राप्त होते हैं और ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन ए आँखों और त्वचा की रक्षा करता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके बाद आएगा खनिज लवण, ये सब्जी और फलों से प्राप्त होता है। कुछ खनिज लवण जो हैं आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये जो है
खनिज लवण है, इनका कार्य होता है शरीर का समुचित विकास करना। और जल, ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और ये हमारे शरीर में अपशिष्टों को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो आपको ये भोजन के जो 5-6 घटक हैं उनको याद रखना है और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं इनके स्रोत को याद रखना है और इनके से हमारे शरीर में क्या कार्य है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है वो याद रखना है। एक इस पाठ में है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस पाठ में संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है, तो आपको संतुलित भोजन अच्छे से याद करना है। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसकी कुछ न कुछ मात्रा निश्चित होती है। तो संतुलित भोजन ऐसा होता है जिसमें ये जो हमारे भोजन के जो घटक हैं, जो पोषक तत्व है, वो हमारे भोजन में सभी समान रूप से मौजूद हो, तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन इसको कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हो। एक ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, जिसमें ऐसा भोजन जिसमें ये सब होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होनी चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए और जल भी होना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उसमें शामिल हो, तो ऐसे भोजन को क्या कहेंगे, संतुलित भोजन। किसी की मात्रा न तो ज़्यादा न कम, ऐसा नहीं कि हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, प्रोटीन कम हो, वसा ज़्यादा हो, विटामिन्स कम हो, खनिज लवण ज़्यादा हो या फिर जल ज़्यादा हो, तो वो संतुलित भोजन नहीं कहलाएगा। ऐसा जिसमें सभी भोजन समान रूप से मौजूद हो, आवश्यक सभी तत्व मौजूद हो, न तो कोई तत्व की मात्रा ज़्यादा हो न किसी की कम। भाई ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा में हो, कोई ऐसा तो नहीं कि किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है कोई कम है, तो वो संतुलित भोजन नहीं कहलाएगा। यानी समान रूप से मौजूद है तो वो संतुलित भोजन कहलाएगा। न तो कोई तत्व की मात्रा ज़्यादा है न किसी तत्व की मात्रा कम हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। अब आते हैं विटामिन ए, विटामिन और खनिज लवण, उनकी कमी से होने वाले रोग, अभावजन्य यानी कि उन विटामिनों की अभाव होने से होने वाले रोग और उनके क्या लक्षण होते हैं, और ये जो विटामिन होते हैं उनके स्रोत क्या होते हैं, ये हमें किन से प्राप्त होते हैं, इनके बारे में। तो पहले है विटामिन ए।
तो विटामिन ए जो है उसके अभाव से जो रोग होता है, कि कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसको दृष्टिहीनता भी कहते हैं। इस रोग को दृष्टिहीनता भी कहते हैं। इस रोग के लक्षण है रात के अंधेरे में कम दिखाई देता है। रतौंधी होने के बाद रात को जो दिखाई नहीं देता है, कभी कभी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है और कभी कभी कम दिखाई देता है। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। आपको याद रखना है, बी से बेरी बेरी, ए से रतौंधी। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। इस रोग में शरीर की जो पेशियां होती है वो दुर्बल हो जाती है। शरीर की पेशियां दुर्बल या कमज़ोर हो जाती है, जिससे काम करने की शक्ति नहीं रहती है, कमज़ोर हो जाती है। इस रोग का लक्षण क्या है? बेरी बेरी होगा तो कैसे पता चलेगा? शरीर की पेशियां है जो कमज़ोर हो जाएगी। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चौथा है विटामिन डी। डी की कमी से रिकेट्स होता है। डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ा में खून आने लगता है। मसूड़ों से खून आने लगता है तथा घाव जो हो जाते हैं हमारे शरीर पर वो बहुत देरी से भरते हैं। घाव देरी से भरते हैं। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? एक तो मसूड़ों से खून आता है, दूसरा जो शरीर के जो घाव हो जाते हैं ना, साले फुंसी वगैरह, वो देरी से भरने लगते हैं। तो घाव देरी से भरते हैं। रिकेट्स रोग में क्या होता है? रिकेट्स रोग में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होकर मुड़ जाती है। हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती है। रिकेट्स रोग होता है, उसमें हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती है। चौथा खनिज लवण है कैल्शियम। कि कैल्शियम की कमी होने से पर शरीर में क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से दंत क्षय होता है, दांत कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, दंत क्षय, और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है इसमें भी। हड्डियों का जल्दी टूटना। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ज़रा सी चोट लगने पर वो टूट जाएगी, जल्दी टूटना।
इस रोग के लक्षण भी यही है, दांत टूटने लगेंगे, हड्डियां जल्दी टूटने लगेगी। जब कैल्शियम के शरीर में कमी हो जाएगी तो ये दो कारण होंगे। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसे गलगंड रोग या गेंगा रोग कहते हैं। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होगा। इसमें क्या होता है, गले में गांठ निकल आती है। यहाँ पर जो गलगंड रोग होता है, जो गेंगा रोग में रोग होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर गले की जो अस्थियाँ होती है वो गले की जो ग्रंथियाँ होती है वो सूज जाती है और जिससे यहाँ पर गले में गांठ हो जाती है, जिसको गेंगा रोग बोलते हैं। गले में गांठ हो जाती है। इसके बाद है आयरन। शरीर में आयरन यानी लोहा। शरीर में लोह तत्व की कमी होने पर क्या होगा, शरीर में लोह तत्वों की कमी होने पर अरक्तता होगी। अरक्तता यानी खून की कमी। शरीर में आयरन की कमी होने पर अरक्तता होती है, यानी खून की कमी हो जाती है। इसके लक्षण क्या है, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाता है। तो ये थे विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उन रोगों के लक्षण। अब ये विटामिन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कैसा भोजन ग्रहण करें तो इन विटामिनों की हमारे शरीर में कमी नहीं होगी। तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पपीता खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए। यानी कि विटामिन ए के जो स्रोत हैं कि विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो किन में होता है, पपीता में विटामिन ए होता है, गाजर में, दूध में। इनका सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए किन का सेवन करना चाहिए, किन में विटामिन बी पाया जाता है, तो यकृत, चावल और दाल, गेहूँ, ये जो होते हैं ना, उनमें विटामिन बी पाया जाता है। इनका सेवन करने पर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं होगी और हमें बेरी रोग नहीं होगा। अब आता है विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खट्टे फल जो होते हैं ना, संतरा, इमली, आम, आंवला, इनमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दही में भी विटामिन सी पाया जाता है, टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो इनका सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती रहे और हमें स्कर्वी रोग नहीं हो। और विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए दूध का सेवन करना चाहिए, मक्खन, मछली, सूर्य का प्रकाश। तो विटामिन डी होता है जो दूध, मक्खन, मछली, अंडे जो होते हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है कि विटामिन डी सूर्य का प्रकाश जो हमारे शरीर को मिलता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो सूर्य से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी की कमी को, विटामिन डी का निम्न में से सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी हमें सूर्य से भी प्राप्त होता है। कैल्शियम, दही में कैल्शियम पाया जाता है, दूध में, अंडे में, इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ज़्यादा से ज़्यादा दही का सेवन करना चाहिए, जिनसे क्या होंगे, दांत मजबूत होंगे और हमारी हड्डियां मजबूत होगी। यानी कि हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा और कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम मिलेगा और कैल्शियम से दंश से नहीं होगा और हड्डियां भी मजबूत होगी।
हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आयोडीन, आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए नमक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि नमक में आयोडीन होता है। और पालक, अदरक, इनमें क्या होता है? आयोडीन होता है। आयरन यानी लोह की कमी को दूर करने के लिए सेब होता है, उनमें आयरन पाया जाता है। मूली, पालक, मांस इत्यादि जो होते हैं ना, इनमें आयरन पाया जाता है, यानी लोह तत्व पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में अरक्तता नहीं होगी और शरीर कमज़ोर नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, भोजन के घटक। इनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, इनके बारे में हम समझे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगी, इनके प्रश्न उत्तरों की, सेकंड पार्ट के प्रश्न उत्तरों की क्लास आएगी, तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा और उन प्रश्नों को सारों को लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। आपके परीक्षा में वो प्रश्न काम आएंगे। ऐसे ही क्लास के लिए, ऐसे अगली क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे गांव की पाठशाला में। धन्यवाद।